मोदी जी के लिए अब नया दुश्मन बन चुका है मेटा, नया दुश्मन बन चुका है इंस्टाग्राम, नया दुश्मन बन चुका है फेसबुक। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उनकी हसरतें हैं और हरकतें हैं, देखिए वो बिल्कुल तानाशाही। पहले 15 साल की रुचिका ने माफी मांगी देश से, नरेंद्र मोदी जी से, और अब मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, उन्होंने भी माफी मांग ली है कि हम सब माफी मांग लें, हमसे गलती हो गई साहब, हमने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पहले 15 साल की रुचिका ने माफी मांगी देश से, नरेंद्र मोदी जी से, और अब मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, उन्होंने भी माफी मांग ली है। ऐसा लगता है कि हम सब माफी मांग लें। एक पहले रुचिका ने मांगी, अब जकरबर्ग ने मांगी, बहुत सारे और भी लोग आगे बढ़ चढ़कर, 4 और ऐसे युवा थे जिन्होंने माफी मांगी। हम सब जब माफी मांग ही रहे तो एक साथ कलेक्टिवली पूरा देश मोदी जी से माफी मांग लेता है। माफी इसलिए कि हमसे गलती हो गई साहब, हमने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। आप ये देखिए कि मैंने कल ही एक रील रिकॉर्ड करके पोस्ट की थी, वो वीडियो नहीं था, रील थी, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, जिसमें मैंने शक जाहिर किया था कि नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट के ऊपर जिस तरह से मेटा को समन किया गया था, वो कहानी अभी आपको बताऊंगी। वो कहानी पूरी नहीं है मेटा को समन करने वाली कि मोदी जी के पोस्ट की ये कहानी है, बल्कि कहानी ये है कि अब आपकी रील्स को, आपकी पोस्ट को, चाहे फेसबुक पर हो या फिर वो हो इंस्टाग्राम को, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी। उसकी पहली निशानी आ गई है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके बताया है कि उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। अपनी स्क्रीन पर आप ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि वर्बल इंक्वायरी इंडिया ऑफिस से उन्होंने की और उससे ये पता चला कि उनके अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है इंडिया में और अनअवेलेबल है। इंडिया में भारत के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, इतने बड़े नेता देश के, उनका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया है। तो खबर शुरू यहाँ से होती है कि नरेंद्र मोदी जी का फेसबुक पे कोई प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो था, जिसमें वो युवा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। यानी ये पूरा जो सीजेपी का जंतर मंतर का आंदोलन था, वो जो उनकी फेसबुक की पोस्ट थी, वो कुछ घंटे के लिए या कुछ मिनटों के लिए हटा ली गई मेटा के जरिए। उनमें गाइडलाइंस का कोई मुद्दा बताया मेटा ने। तो मेटा, आप जानते हैं, एक ऐसी कंपनी है जो फेसबुक भी ओन करती है, व्हाट्सएप भी, और साथ साथ इंस्टाग्राम भी। एक ही कंपनी तीनों ये ऐप्स जो हैं, तीनों को ओन करती है। उसके बाद तो तूफान आ गया। उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से बाकायदा मेटा के सारे जितने उच्च अधिकारी हैं भारत में, सब जो हैं वो दौड़े दौड़े, भागे भागे से गए। उनको आईटी मिनिस्ट्री ने बुलाया, जो कमिटी है उन्होंने बुलाया, पार्लियामेंट्री कमिटी ने, और उसके बाद उनको पूरे तरीके से हड़काया गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हड़काने वाली बात तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन अंदरूनी खबरें जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं वो यही है कि नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट को हटाया, तो हटाया कैसे? नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उनकी हसरतें हैं और हरकतें हैं, देखिए वो बिल्कुल तानाशाही हैं। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, मामला यहाँ शुरू होता है। आप जानते हैं ये पूरा आंदोलन जो हुआ है सीजेपी का जंतर मंतर पर, वो पूरा आंदोलन कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम से संचालित हुआ। इंस्टाग्राम की रील्स ने सरकार की चूलें हिला दी हैं। अब सरकार चाहती है कि पूरे तरीके से इंस्टाग्राम का गला दबा दिया जाए, इंस्टाग्राम को सप्रेस कर दिया जाए, उसके गले पर बूट रख दिया जाए, ताकि दूसरा और कोई इनकलाब ना आए या ये बात आगे ना बढ़े। और ये इस बात से भी, आप खबरों की चेन देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले शुरू हुई बात फेसबुक से नरेंद्र मोदी जी की एक पोस्ट को हटाने से लेकर अब केजरीवाल यहाँ पर वो शिकायत कर रहे हैं। और तीसरी खबर, जो सौरव दास हैं, उनको इस तरह से सताया जा रहा है, इस तरह परेशान किया जा रहा है। पहले उनके घर पर तथाकथित जो दक्षिणपंथी फाशीवादी ये जो ट्विटर हैंडल्स और यूट्यूब चलाते हैं, ये लोग आरएसएस से संबंधित हैं, ये पहुंच गए उनके घर पे, धावा बोला, और वो किसी दुकान पर कोई सामान खरीद रहे थे, एप्पल की, शायद वो कोई स्टोर था एप्पल का, और वहाँ पर उनको लेकर वीडियो बनाए जाने लगे कि देखिए सीजेपी के पैसे से ये सब करने की कोशिश हो रही है। एक ही पल में आती हूँ सौरव दास की खबर पर। पहले आपको इस खबर को पूरा करती हूँ जो कि फेसबुक से जुड़ी हुई है, जिसको कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनका अकाउंट अब उपलब्ध नहीं है, अनअवेलेबल है इंडिया में। आगे वो बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि उनके कोई भी रीज़न नहीं दे रहा है मेटा के ऑफिस में, और उनकी अंग्रेज़ी की ये पोस्ट है जिसको आपको हिंदी में पढ़ के सुना रही हूँ। और किस तरह से, क्यों रेस्ट्रिक्शन कैसे रिमूव किया जाएगा, इस बारे में भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तमाम जो ईमेल्स लिखे गए हैं उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है।
और सिवाय रूटीन एक्नॉलेजमेंट के हाँ आपका ईमेल हमें मिल गया था, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अब ये पूरा निशाना, अगर ये पूर्व मुख्यमंत्री पर ये निशाना लग सकता है, आप और मैं या आम लोग या वो रील बनाने वाले टीनेजर्स, जेन ज़ी, हम किस खेत की मूली हैं? हमारे पास तो ऐसी कोई आधिकारिक या कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, हम तो बहुत मामूली लोग हैं। वो छोटे-छोटे बच्चे, युवा जो कम उम्र के लोग थे, जिन्होंने इस पूरे इनकलाब को लेकर आए, उन्होंने हथियार बनाया, उनके फ़ोन्स हथियार बन गए। आपने देखा होगा कुछ ही घंटे पहले ये जेन ज़ी के साथ मैंने एक पूरा राउंड टेबल पब्लिश किया है, उसमें यही उन्होंने कहा, चारों लड़कियों ने जो जेन ज़ी हैं, उन्होंने यही बताया कि कैसे उनके फ़ोन्स उनके हथियार बन गए, इनकलाब आ गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया और इस्तीफ़ों की माँग आगे बढ़ रही है। पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। राहुल गांधी ने वो लड़कियां जो शिकार बनी, इस पूरे पुलिस की जो हरकत थी, पुलिस का जो एक्शन था उनके ऊपर, उन लड़कियों को बुलाकर और उनसे बातचीत की। तो ये पूरा मामला जो न्यूज़ साइकिल है हमारा, देश की जो पूरी मैं कहूँगी जो अटेंशन है, जो तवज्जो है इस वक्त, वो सीजेपी के जंतर मंतर से हट जाने के बावजूद भी लगातार सारी खबरों का साइकिल सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर के इर्द गिर्द बना हुआ है। मोदी जी चाहते हैं कि इससे फोकस हटना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि कितना विकास का वो कार्यक्रम कर रहे हैं, कितनी अच्छी सड़कें बना रहे हैं, किस तरह से आप देखिए हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। वीडियोज़ भी उनके इस तरह से दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी के काल में ये सब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने फिर एक और अपना ट्वीट किया है और उसके बाद बाकायदा वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि अगर पहले बात तो मेटा को वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी बुरी सर्विस है आपकी और आपको झुकना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के सामने, वरना एल्स ही विल अलाउ यू टू रन ओनली हिज ओन अकाउंट इन इंडिया, वरना मोदी जी का ही अकाउंट चलेगा इस देश में, किसी और का अकाउंट नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा भी ट्वीट कर दिया और ये कह रहे हैं कि अगर आपका भी पेज मेटा ने सप्रेस किया है तो मुझे हैशटैग मेटा सेंसर इंडिया के साथ कमेंट या डीएम कीजिए। ये बात साफ तौर पे वो कह रहे हो, यानी वो एक तरह से कैंपेन खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे इस सरकार की पुलिस के विक्टिम्स हर जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, हमारे मजदूर हों, किसान हों, अब हमारे युवा हैं, युवा भी इस सरकार के पीड़ितों में, इस सरकार की पुलिस और अदालतों के पीड़ितों में और मीडिया के पीड़ितों में शामिल हो गए हैं। उसी तरीके से अब ये देखिए कि इंटरनेट का गला दबाने की जो कोशिश हो रही है, उसमें भी बड़ी तादाद में अब लोग आने लगेंगे। अभी आपने देखा था पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे कैसे अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे थे, किस तरह से जो लड़कियां हैं, चाहे वो रुचिका हो या इसके अलावा श्रद्धा जो लड़की थी, सब खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी बख्श दीजिए हुजूर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ये इनकलाब ले आए। और मैं याद कर रही थी कि एक दरबारी मीडिया के ही एक एंकर हैं और उन्होंने कहा कि मोदी जी इनके साथ कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि इनके अकाउंट सस्पेंड कर दीजिए। बाकायदा ये सजेशन, ये एडवाइस इस एंकर ने दी है मोदी जी को कि सबसे ज़्यादा बुरा इन लोगों को इस बात का लगेगा कि आप इनके अकाउंट सस्पेंड कर दीजिए। ये सबसे बड़ी बात होगी इनके लिए। तो इसमें साफ तौर पर जो देखे जाने वाली बात वो ये है कि गला दबाने की जो पूरी कोशिश हो रही है, उस कोशिश के तौर पर आप ये देखिए कि इधर इंटरनेट पर धमकाया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि फिज़िकल वर्ल्ड में, हमारी असली दुनिया में, तो पहले सौरव दास के घर पर ये बेशर्म बेगैरत पहुंच गए जो यूट्यूबर्स हैं और जाके बताने लगे कि कैसे जीके में उनका घर है, जीके में उनका बंगला है, ये किसी और का बंगला है, कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर रहता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को 12 लाख रुपए साल के हिसाब से, आप सोचिए जीके में इतना बड़ा बंगला 12 लाख रुपए साल के हिसाब से कहाँ मिलता है, लेकिन अब इनकी इतनी ही अकल तो है इन लोगों के पास, आईक्यू इतना ही तो है। तो 12 लाख रुपए सालाना किराया दे रहे हैं सौरव दास। और अगर ये छात्र हैं, हालांकि सौरव दास छात्र नहीं है, सौरव दास तो पत्रकार हैं, ये कहा कि ये जो मामूली छात्र है सौरव दास, ये कैसे कर पा रहा है ऐसा, ये कैसे कर सकता है ऐसा। मैं चाहती हूँ कि ये आप इनका ये वीडियो देखिए। ये है B48 मकान नंबर है, ये गिल्स फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है और आनंद ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है। मतलब ये जो मालिक है इसके, ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और इस घर की कीमत जो है, जो रेंट है वो सौरव दास पे कर रहे हैं। 12 लाख पर ईयर का ये रेंट पे कर रहे हैं। सवाल वही है कि इतना पैसा एक साधारण स्टूडेंट के पास कहाँ से आया। मिडिल क्लास फैमिली है, सिविल में सौरव दास, माँ बाप का भी इतना अच्छा खासा सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली। तो फंडिंग के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, किसी भी प्रोटेस्ट को फंडिंग कहाँ से हो रही है, खाने पीने की। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ रहने का जो है वो कहाँ से पैसा आ रहा है। तो आपने साफ तौर पे देखा कि किस तरह से इस वीडियो में सौरव दास को परेशान करने की, उनके बाकायदा घर पर धावा बोलने की कोशिश की गई और ख़बर ये आ रही है कि पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि पुलिस का उनको प्रोटेक्शन भी मिला है, ये भी खबर मुझे मिल रही है। मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगी ज़रूर कि पुलिस का प्रोटेक्शन अब उनको मिलने वाला है या मिल चुका है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, चलिए घर पर तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन घर के बाहर क्या होगा? घर के बाहर आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए वीडियो, ये एप्पल के शोरूम में जो भी कुछ खरीद रहे होंगे सौरभ, आप और मैं जिस तरह से आम लोग हम जाते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदते हैं, सौरभ भी कोई सामान खरीद रहे थे और सामान खरीदने के दौरान ही यहाँ पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं सौरभ को एक तरह के रिया चक्रवर्ती एपिसोड में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। आपको याद है सुशांत सिंह वाला वो एपिसोड, जिसमें कि सुशांत सिंह की खुदकुशी के बाद किस तरह से रिया चक्रवर्ती को ऐसा निशाना बनाया गया कि उस लड़की की ज़िंदगी मौत से बदतर कर दी गई। वो इतनी बड़ी विक्टिम बन गई कि उसको कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सौरभ के साथ वो पेश ना आए, लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति को डराने धमकाने की कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी निचले स्तर की ये पूरी कोशिश है। इसको आप इस तरह से देखिए कि कैसे एक व्यक्ति जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर एक तरह का इनकलाब लेकर आया और लोगों को एक तरह से मैं कहूँगी कि साथ में लेकर आए, वो अभिजीत दीप के, उसके साथ साथ सोनम वांगचुक भी इसका एक बड़ा हिस्सा थे। सोनम वांगचुक अब वहीं से लद्दाख से वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। मोदी जी के लिए अब नया दुश्मन बन चुका है मेटा, नया दुश्मन बन चुका है इंस्टाग्राम, नया दुश्मन बन चुका है फेसबुक। वो अभी तक लोगों के, उनकी पुलिस जाके लोगों को धमकाती थी, उन्हें जेल में बंद करती थी। अब जैसे कि उनके गोदी एंकर उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ इनके अकाउंट सस्पेंड कर दीजिए, इनकी अंदर की रूह निकल जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति की रूह एक तोते में होती है, ऐसे कहा जा रहा है कि इन लोगों की, ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इनकी रूह जो है वो इनके अकाउंट्स में है। तो एक बार अगर आप अकाउंट सस्पेंड कर देंगे तो इनकी रूह जो है वो अपने आप ज़ब्त हो जाएगी, अपने आप आपके चंगुल में आ जाएगी। बेहद फ़िक्रमंद कर देने वाले ये दिन हैं, बेहद परेशान कर देने वाला ये दिन है कि जिसमें हर तरह से हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। मैं इस बारे में आपको लगातार अपडेट देती रहूँगी। और अरविंद केजरीवाल अगर इस कैंपेन को चला रहे हैं और अगर आप भी उनमें शामिल हैं जिनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है या अफेक्टेड हुआ है या रिस्ट्रिक्ट हुआ है, जैसे अरविंद केजरीवाल का हो रहा है, तो जो उन्होंने हैशटैग बनाया है, ट्विटर पे आइए आप, हैशटैग मेटा सेंसर्स इंडिया के नाम से कमेंट कीजिए या उनको आप डीएम कीजिए, क्योंकि खामोश रहने के दिन अब लग चुके हैं।